हे देयर, वेलकम टू उर्दू एनिमी सागा यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नए एनिमी को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विस्टोरिया वैंड एंड स्वॉर्ड। सो मेनली ये एक मैजिकल वर्ल्ड होता है जहाँ सभी जादू कर सकते हैं, मगर हमारा मेन कैरेक्टर महज स्वॉर्ड चलाना जानता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड के शुरू में हमें एक मैजिकल एकेडमी दिखाई जाती है और बताया जाता है कि इस दुनिया में सबके पास मैजिक करने का टैलेंट मौजूद है, मगर जो जादू इस्तेमाल नहीं कर सकते फिर उनका क्या। और तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर विल सेरफोर्ड दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि मैं मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, मगर मैं स्वॉर्ड चलाना अच्छी तरह से जानता हूँ और इसीलिए मैं मुख्तलिफ डंजन्स में जाकर मुख्तलिफ मॉन्स्टर्स को मारता हूँ और अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ। बाद में हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पर विल का टीचर एडवर्ड उसे आवाज़ दे रहा होता है। उसके तीसरी मर्तबा आवाज़ देने पर विल साहब को होश आती है और वो प्रोफेसर एडवर्ड से कहते हैं कि क्या बात है सर, जिस पर वो बोलता है कि जल्दी से यहाँ नीचे क्लास के सामने आओ। और वो उसके सामने कुछ चीज़ें रख देता है और उसे उस पर आग जलाने को कहता है। विल उस मटेरियल पर अपनी बैंड घुमाता है मगर कुछ खास असर नहीं होता और तभी उस पर पूरी क्लास हंसने लगती है। प्रोफेसर एडवर्ड बोलता है कि अब मैं इस स्टूडेंट का क्या कहूँ जो कम से कम इस जगह का सबसे बेसिक मैजिक भी यूज़ नहीं कर सकता। उसी वक्त उन सब स्टूडेंट्स में से एक अपनी बैंड हिलाकर स्पेल बोलता है और उस क्रिस्टल को आग लग जाती है। एडवर्ड उससे बोलता है कि अब के बाद मेरी इजाज़त के बगैर क्लासरूम में मैजिक बिल्कुल इस्तेमाल ना करना। उस लड़के का नाम सियन होता है और वो एक रॉयल फैमिली से होता है। एडवर्ड उस क्रिस्टल पर मैजिक करते हुए बोलता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक ही ताकत है और मैजिक ही अथॉरिटी है, और इसलिए उस बंदे को जिसे मैजिक का पता सब कुछ है मगर वो उसे लाइव परफॉर्म नहीं कर पाता, उसे इस इंस्टीट्यूट से बहुत जल्द विड्रॉ ले लेना चाहिए। क्लास ख़त्म होने के बाद विल क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ा होता है कि वहाँ वो लड़का सियन और उसके बाकी चमचे भी आज पहुँचते हैं और उसे तंग करने लगते हैं, मगर उतने में ही वहाँ एक और रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली स्टूडेंट आ जाती है जिसका नाम कोलैट लॉयर होता है। और वो सियन से कहती है कि अब बस करो, विल तुमसे अच्छा है और बेहतर लड़का है और मेहनती भी है। जिस पर वो जवाब देता है कि बेहतर होना और मेहनत करने से कोई अच्छा जादूगर नहीं बन जाता, और मेरे ख्याल में तो तुम्हारा भी इस शैम्पू के साथ रहना वक्त ज़ाया करने से कम नहीं है। और वो विल को ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि याद है ना कि प्रोफेसर एडवर्ड ने आज क्लासरूम में क्या कहा तुमसे। जाते हुए कोलैट और विल की कैट उनको चिढ़ाने लगते हैं और फिर चलते हुए कोलैट विल से कहती है कि पता नहीं सर एडवर्ड भी क्यों क्लास में तुम्हारा मजाक ही उड़ाते रहते हैं। जिस पर विल बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी कौन सा भला मुझे मैजिक आता है, और उसके अलावा भी मुझे एक क्यूट सी लड़की मिल चुकी है जो कम से कम मेरा ख्याल तो करती है। जिस पर वो उसे डांटने लगती है, मगर उसके डांटने पर भी विल बोलता है कि जो भी हो तुम वाकई क्यूट हो, जिसे सुनते ही कोलैट शर्मा जाती है और विल को दूर धक्का दे कहती है कि मैं कोलैट लॉयर हूँ, मुझे कुछ तो फ़र्क रखना ही होगा। वो देखती है कि विल स्टिल खड़ा होता है और उससे पूछती है कि क्या बात है विल, जिस पर वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि हर बार की तरह आज भी कितना ही खूबसूरत दिन है। हमें पास्ट की एक स्टोरी बताई जाती है कि बहुत साल पहले लोग रोशनी से महरूम हो चुके थे और फिर 5 ग्रेट मैजिशियंस आए जिन्होंने अपने जादू से उस अंधेरे को ख़त्म कर दिया और उन इन्वेडर्स को यहाँ से भगा दिया, जिसकी वजह से आज हमारे वर्ल्ड में अमन कायम है। कोलैट विल से पूछती है कि क्या अभी भी तुम्हारी दोस्त वीना वहाँ ऊपर से हमें देख रही होगी, जिस पर वो जवाब देता है कि हाँ, वो एक विंडो के करीब बैठी हमें ही देख रही होगी। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जहाँ वीना और विल दोनों एक साथ खेल रहे होते हैं और वीना विल से कहती है कि इस टावर के बाद आसमान में खूबसूरत सनसेट है जिसकी रोशनी पड़ने पर हर चीज़ ब्राइट रेड रंग की हो जाती है, और वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो वहाँ तक पहुँच कर ही रहेंगे। मगर विल बताता है कि वो इतनी अक्लमंद और टैलेंटेड थी कि वो उस वर्ल्ड की सबसे छोटी लड़की थी कि जिसने मैजिया वंडर का टाइटल हासिल किया, और अब वो उस टावर के ऊपर जा चुकी है, मगर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। चाहे जो भी हो जाए, ना मैं हार मानूंगा और ना ही मैं पीछे हटूंगा।
अगले सीन में हम देखते हैं कि विल को उसके प्रोफेसर वॉकनर से डांट पड़ रही होती है, जो उसे डांट रहे होते हैं कि आइंदा से तुम अकेले किसी डंजन में नहीं जाओगे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर। जिस पर विल साहब उनसे माफ़ी मांग रहे होते हैं, जिससे प्रोफेसर साहब ठीक तो हो जाते हैं, मगर तभी विल चाचू बोलते हैं कि लाइए फिर मेरे पैसे। थोड़ा बहुत गुस्सा करने के बाद वॉकनर उसे वहाँ के 2 क्रेडिट्स देने को राज़ी हो जाता है और बोलता है कि तुमने अभी भी मैजिया वंडर बनने का ख्वाब नहीं छोड़ा। जिस पर वो कहता है कि आखिर इसमें गलत ही क्या है। वॉकनर बोलता है कि तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए 1200 क्रेडिट्स चाहिए, जिनमें स्पेल वर्क्स और प्रैक्टिस की प्रैक्टिस शामिल है, मगर तुम तो जादू इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हुआ कि तुम स्पेल वर्क्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और ये बात न जाने मैं तुम्हें कितनी ही मरतबा बता चुका हूँ, पर तुम हो के बात मानने को राज़ी ही नहीं होते। जिस पर विल स्मिथ साहब अफसरदा हो जाते हैं। वॉकनर उसे नोटिस करता ही है और फिर उसे डांटने लगता है कि मैजिया वंडर बनने का ख्वाब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि अपने क्रेडिट्स कब पूरे करोगे। इस हफ्ते तुम्हारे 4 क्रेडिट्स अभी भी पेंडिंग हैं और तुम्हें इसी वीक जमा करवाना होंगे। जिसे सुनते ही वो अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है कि इस वीक में तो सिर्फ 2 ही दिन बाकी रह गए हैं, और अपनी एक नोटबुक खंगालने लगता है कि कहीं से 4 क्रेडिट वाला मॉन्स्टर मिल जाए। मगर वॉकनर उससे कहता है कि 6th फ्लोर पर एक मॉन्स्टर को रिपोर्ट किया गया है, अगर तुम चाहो तो उसे चेक कर सकते हो। जिस पर विल वॉकनर को गले लगाकर शुक्रिया अदा करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि सियन भी ये सब कुछ सुन लेता है। विल और उसकी कैट डंजन में आ जाते हैं और विल अपनी कैट से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि कोई मॉन्स्टर अब की बार पहले तुम्हें ही ना पकड़े। सियन अपने साथियों से बोल रहा होता है कि विल का काम तो आज तमाम कर देंगे, मगर उनमें से कहता है कि क्या ये सेफ होगा। जिस पर सियन भड़क जाता है और बोलता है कि क्या तुम भूल गए हो कि तुम आखिर बात किससे कर रहे हो, उसे इस एकेडमी में रहने का कोई हक नहीं है। मगर तभी कोई सियन के एक दोस्त को जोरदार मुक्का मारता है और वो दीवार में आ लगता है, और देखने से तो यही लगता है कि भाई साहब का टाइम पूरा हो चुका है। वहाँ एक लेवल 10 का मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखते ही दूसरा जोरदार चीख मारता है, जिसे सुनते ही विल वहाँ से भागता हुआ आता है कि शायद कोई और भी इस डंजन में मौजूद है। विल वहाँ पहुँचते ही देखता है कि सियन साहब के सामने वो बड़ा मॉन्स्टर खड़ा होता है, और विल ये चीज़ देख शॉक हो रहा होता है कि सियन जैसे पावरफुल बंदे का जादू भी उस मॉन्स्टर पर ज़रा सा असर नहीं कर रहा होता। विल उसे बचाने के लिए जाने ही लगता है कि रुक कर सोचता है कि आखिर मुझे उसे बचाने में क्या फ़ायदा है, उसने हर दफ़ा और हर मौके पर मेरा मजाक उड़ाया है। मगर तभी विल को एक अजीब सी फीलिंग आती है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वीना बोल रही होती है कि विल तुम सबसे स्ट्रांग हो और अच्छे भी हो, और उसे गॉगल्स गिफ्ट करती है। वो मॉन्स्टर सियन को मारने ही वाला होता है कि दूर से आवाज़ आती है कि तुम गलत थी वीना, और हम देखते हैं कि विल सियन को उस अटैक से बचा लेता है और ऊंची आवाज़ में बोलता है कि मैं इसी तलवार के दम पर मैजिया वंडर बन कर दिखाऊंगा। एडवर्ड तेजी से वॉकनर के पास आता है और बोलता है कि सियन एक नोबल फैमिली से है और वो बगैर परमिशन उस डंजन में चला गया है, तुम अपने तरीके से उनका पता करो। वॉकनर उससे कहता है कि वो किस फ्लोर पर है, जिस पर वो बताता है कि वो 6th फ्लोर पर है। जिसे सुनते ही वॉकनर कहता है कि घबराने की बात नहीं है, विल वहाँ पर मौजूद है। हम देखते हैं कि विल उस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए उसकी एक फिंगर अलग कर देता है और वह मॉन्स्टर उस पर पत्थर फेंकता है, जिसे विल काटते हुए डॉज करता जाता है। एडवर्ड ये सब देख घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है, क्या चीज़ है ये। जिस पर वॉकनर बोलता है कि हालांकि एक मैजिकल वर्ड है और वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाता, मगर उसमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मौजूद है और इसीलिए वो एक वॉरियर है, कोई मैजिशियन नहीं। वो जब एक दफ़ा किसी एनिमी को देखता है तो वो उसके सभी मूव्स को पहचान जाता है। वो मॉन्स्टर विल पर अपनी फुल फोर्स से अटैक करता है, मगर विल उसके अटैक से बचकर उसका एक हाथ अलग कर देता है। विल उस मॉन्स्टर की स्वॉर्ड पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपनी फुल फोर्स में रोर करता है और अपने मुंह से एक बीम फायर करता है।
मगर विल उसी मॉन्स्टर की स्वॉर्ड से उसी की बीम को डिफ्लेक्ट कर उसको ही दे मारता है, जिससे उस शैपर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। विल सियन के पास आकर उसे उठाते हुए कहता है कि कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें। जिसे सुनते ही वो अपने आप को कोसने लगता है कि इसने मुझे बचाया। इस सब को देख एडवर्ड वहाँ से ये कहते हुए भाग जाता है कि मैं नहीं इस सब को मानता। वो फिर से विल पर गुस्सा होता है और फिर इतने बड़े मॉन्स्टर को मारने पर विल सेल्फर्ड को 10 क्रेडिट देता है, जिस पर वो दोनों कूद उठते हैं। सो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि हम इस एनिमी को कंटिन्यू करें तो कमेंट में बता दें। मैं नई एपिसोड रिलीज होते ही विदिन 3 आवर्स अपलोड कर दिया करूँगा। टेक केयर और सब्सक्राइब कर दो भाई, शुक्रिया।